नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, आज की सूचना को देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। यूपी के बारे में मैंने आप लोगों से बताया था कि लगभग यूपी 25-30 दिन में एक परिणाम जारी करता है और यूपी में फिर से एक जो परिणाम है वो जारी होने वाला है। किसी भी समय यूपी स्टेनो भर्ती के जो परिणाम है वो जारी कर सकता है और इसके बारे में आज एक मीटिंग चल रही है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसके जो परिणाम है वो आज ही जारी कर दिया जाएगा। अगर किसी वजह से ये परिणाम आज नहीं जारी हो पाया तो कल तक ये परिणाम जरूर जारी हो जाएगा। और अगर लोअर 2 की बात करें तो हो सकता है कि जुलाई के महीने में अंत में, इसी महीने के अंत में जो है लोअर 2 का भी जो परिणाम वो जारी किया जा सकता है। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 50 के तहत जो आवेदन लिए गए थे उसकी परीक्षा की तारीखों का जो पूरा कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 2 जुलाई की डेट पड़ी हुई है और यहाँ पर लिखा है आयोग की बैठक संख्या 11-31 दिनांक 2 जुलाई 2021 में विज्ञापन संख्या 50 में विज्ञापित सहायक आचार्य के 47 विषयों के 2002 पदों एवं विज्ञापन संख्या 46 के एक विषय भूगर्भ विज्ञान के एक पद के प्रति लिखित परीक्षा निम्नांकित तिथियों में 5 चरणों में संपन्न करते हुए उक्त विषयों के प्रति साक्षात्कार दिसंबर 2021 से प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। और ये जो तारीखें हैं वो निश्चित की गई हैं कि लिखित परीक्षा का जो प्रथम चरण है वो 30 अक्टूबर 2021 से शुरू हो जाएगा। लिखित परीक्षा का जो द्वितीय चरण है वो 6 नवंबर और लिखित परीक्षा का जो तृतीय चरण है वो 14 नवंबर और लिखित परीक्षा का जो चतुर्थ चरण है वो 28 नवंबर। लिखित परीक्षा का जो पंचम चरण है वो 12 दिसंबर को होगा। ये देखिए यहाँ पर वंदना त्रिपाठी सचिव का सिग्नेचर भी है। तो 5 चरणों में इन विद्यार्थियों की जो ये लिखित परीक्षा है वो होगी और उसके बाद में यहाँ पर लिखा है कि दिसंबर 2021 से इन विद्यार्थियों का जो है वो साक्षात्कार भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद है टीजीटी पीजीटी परीक्षा की। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की जो तैयारियां हैं वो चयन बोर्ड ने शुरू कर दी हैं। जिन जिन जिलों में परीक्षाएं होनी है उन जिलों के जिलाधिकारियों से पत्राचार हो रहा है और यहाँ पर देखिए पत्र भेजा गया है। नवल किशोर जो उप सचिव हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के, जिलाधिकारी आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, फैजाबाद, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, देवी पाटन, गोंडा, गोरखपुर और झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी, इन जिलों के जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। और इसमें यहाँ पर नीचे लिखा है विषय क्या है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु केंद्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में उपर्युक्त विषय पर मुझे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन वर्ष 2021 टीजीटी की लिखित परीक्षा 7 और 8 अगस्त तथा पीजीटी की लिखित परीक्षा 17 और 18 अगस्त 2021 को कराए जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया है। उक्त परीक्षा के संदर्भ में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता संवर्ग के कुल अभ्यर्थियों की संख्या संलग्न है। इस संख्या के अतिरिक्त 15% अधिक संख्या में परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता है। कृपया संबंधित परीक्षा केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित मानकों का ध्यान रखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित करें। तो किस तरीके के परीक्षा केंद्र हों और उन परीक्षा केंद्रों में क्या क्या हो इसको लेकर के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा होना चाहिए कि जहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया जाए वहाँ पर उन कक्षों में सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगे हों। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि आवश्यकता के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर लिखा है कि मोबाइल तथा इंटरनेट जैमर्स भी होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे जो विवाद पिछले दिनों आते रहे कि इन भर्तियों में बहुत ज़्यादा धांधली होती है, पेपर आउट होता है कहीं कुछ। यहाँ पर एक बात और कही गई है कि इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए कि 7, 8 अगस्त और 17 और 18 अगस्त को उस परीक्षा केंद्र में किसी दूसरी भर्ती या कोई दूसरी परीक्षा ना हो। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि यदि उक्त तिथि में किसी अन्य परीक्षा संस्था की परीक्षा निर्धारित हो तो उसको परीक्षा केंद्र न बनाया जाए और इसके स्थान पर किसी ऐसे केंद्र प्रस्तावित किए जाएं उक्त तिथि को अन्य परीक्षा संस्था की परीक्षा न हो। तो जो विद्यालय पूरी तरीके से खाली हो, जहां पर 7 और 8 अगस्त, 17 और 18 अगस्त को कोई परीक्षा ना हो, उन्हीं विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाए। और यहां पर लिखा है कि परीक्षा केंद्रों पर न्यूनतम 500 अभ्यर्थी बैठने हेतु प्रत्यक्ष 24 अभ्यर्थी के अनुसार
पर्याप्त कक्ष एवं फर्नीचर उपलब्ध हो। कम से कम एक क्लास में 24 विद्यार्थी बैठेंगे, इस तरीके की क्लास होनी चाहिए। उसमें कुर्सी मेज होनी चाहिए और उस विद्यालय की जो क्षमता है कम से कम 500 अभ्यर्थी की हो। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो परीक्षा केंद्र है उस बाउंड्री वाल से घिरा हो एवं बंद कमरे वाला गेट भी लगा हो। नीचे लिखा है कि जितने भी कक्ष रहे वहाँ पर प्रकाश एवं पंखों की समुचित व्यवस्था। तो चयन बोर्ड ने जो है अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं परीक्षा को लेकर के। हालांकि विद्यार्थी जो है वो कुछ समय और मांग रहे हैं और इसके लिए विद्यार्थियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर 10 तारीख तक चयन बोर्ड निर्णय नहीं लेता है तो फिर एक प्रदर्शन होगा। इसके बाद में अगली सूचना है कि बिहार न्यायिक सेवा की जो परीक्षा तिथि है वो घोषित कर दी गई है। असल में जैसे ही कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है वैसे वैसे जो चयन बोर्ड है, भर्ती बोर्ड है, उनकी जो गति है वो तेज़ हो गई है। और जिस तरीके से आप लोग यहाँ देख रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कल रेलवे भर्ती 7वीं फेज की जो परीक्षा है उसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। और आज फिर से एक नोटिस जारी की गई है बिहार न्यायिक सेवा की, और उसका भी परीक्षा की जो तिथि है वो घोषित कर दी गई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है बीपीएससी 31वीं न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा की जो तिथि है वो जारी कर दी गई है। और बिहार लोक सेवा आयोग ने 31वीं न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। यह परीक्षा 24 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक होगी। इस परीक्षा के लिए पटना में सेंटर बनाए गए हैं। बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 2020 प्रारंभिक परीक्षा का जो आयोजन है वो 6 दिसंबर 2020 को राज्य के 6 जिलों में किया गया था। और इस परीक्षा में लगभग 8,000 जो विद्यार्थी हैं वो भाग ले सकते हैं। अगली सूचना है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से इंजीनियरों की भर्ती निकली हुई है। और इस तरीके की भर्तियां अलग अलग जो हैं, जितने भी संस्थान इस तरीके के महत्वपूर्ण संस्थान है भारत के, वहां से निकलते रहते हैं और विद्यार्थियों को इसकी जानकारी मिल नहीं पाती है। इसलिए मैंने इसको भी इस वीडियो में रखा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो इंजीनियरों की जो भर्ती है वो आ ही नहीं रही है और जो भर्ती है उसकी परीक्षाएँ नहीं हो रही हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कैगा से भारत सरकार का ये उद्यम है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। और यहाँ से जो है भर्ती निकली हुई है। और 9 जुलाई, ये देखिए यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की जो तिथि है वो 9 जुलाई से आवेदन शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो 29 जुलाई रखी गई है। 29 जुलाई के पहले पहले आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा है नियत कालिक अभियंता सिविल के 11 पद हैं। योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है कि न्यूनतम 60% अंकों के साथ में सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए, चाहे बीई हो, चाहे बीटेक हो, चाहे बीएससी इंजीनियरिंग हो। चूँकि अलग अलग संस्थान उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बीटेक और एमपी में बीई कहते हैं। और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि वेतन इतना कितना मिलेगा। यहाँ पर लिखा 61,400 प्रति माह जो पारिश्रमिक है वो दिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है नियत कालिक अभियंता मैकेनिकल के भी 8 पद हैं और इसकी भी योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की जो डिग्री है वो होनी चाहिए और न्यूनतम 60%, सभी में 60% अंक मांगे गए हैं। और जो संबंधित जो कोर्स है उस कोर्स में विद्यार्थियों को बीटेक या बीई या बीएससी होना चाहिए। इसी तरीके से सिविल मैकेनिकल के बाद में इलेक्ट्रिकल की भी भर्ती आई हुई है। और यहाँ पर नीचे आप लोग देखेंगे ईसीई और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, ये यहाँ पर दिया हुआ है नियत कालिक की, इसके भी पद हैं, इसमें भी 60%। और उसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है आयु की अगर बात करें तो आयु की जो गणना है वो 29 जुलाई 2021 से मांगी गई है। और आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल होनी चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी इत्यादि को यहाँ पर लिखा हुआ है कि छूट भी दी गई है। और तो अगर आप लोग योग्यता रखते हैं तो आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि क्या क्या मिलेगा। तो आवास भी मिलता है, परिवहन की सुविधा कहाँ पर दी जाएगी, चिकित्सा की सुविधा कैसे मिलेगी, कैंटीन सुविधा, तो ये पूरा नोटिफिकेशन है। अगर आप लोगों को इस तरीके का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस तरीके की अलग अलग जो बहुत सारी जो नोटिफिकेशन है महत्वपूर्ण वो देखने को मिलती रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।